अस्सलाम वालेकुम। हस्बे हाल में बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ है नाजिया और अजीजी। आपको भी खुश आमदेद। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले नाजिया में बताएंगी आज का एजेंडा और उसके बाद सिलसिला शुरू करेंगे गपशप का। जी नाजिया। सर, आज के शो में शामिल है मुस्तकबिल में अमेरिका, चीन, जापान, भारत और पाकिस्तान के बाहमी मामलात, इत्तेहाद तंजीम और यकीन महकम की ताज़ा तस्वीर, खबरों पर तबसरा, वीडियो क्लिप और ज़बानो बयान। मगर सबसे पहले हमारे माशरे में तेजी से जड़ें पकड़ते ओल्ड होम्स का रिवाज। ओल्ड होम्स का रिवाज? ये लोग को पुराने मकान ज्यादा खरीदने लग गए। चलें, ये ओल्ड होम्स हैं, जिस तरह हॉस्टल्स नहीं होते जिसमें बुजुर्गों को घर में बड़े बूढ़े नहीं हो जाते, उन्हें घर से निकालकर इन हॉस्टल्स में रखने का रिवाज जो है ना, ये काफी आम होता जा रहा है। शाबाश है। ये पुराना फर्नीचर तो मैंने देखा है नीलाम घर में पड़ा हुआ बिकने के लिए, बुजुर्ग भी छोड़ जाते हैं अब लोग। हमने इसलिए कि लोगों की मजबूरियां ऐसी शुरू हो गई माशरे में। ये बड़ी बदनसीबी है कि वो समझते हैं कि बुजुर्ग जो हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। नौकरियों पे जाना होता है, घर में उनकी निगहदाश्त नहीं, बच्चों की तरह होते हैं ना बुजुर्ग भी। उनको तो हर वक्त कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए जो अटेंड कर सके। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये हम एक तरह से हम फॉलो कर रहे हैं वेस्ट को। शाबाश है। ये ओल्ड होम्स का कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना है, रोमन एम्पायर के वक्त से 44 BC से ये ओल्ड होम्स का कॉन्सेप्ट तारीख में मौजूद है। और ये इतनी पुरानी जलालत है। ये इतनी ही पुरानी है। और 1601 में ब्रिटेन में लॉ पास हुआ था कि जितने बुजुर्गान होते हैं, बूढ़े होते हैं, ये स्टेट की लायबिलिटी है। पहले चर्च उनकी निगहदाश्त किया करता था, लेकिन इस कानून के तहत फिर स्टेट की लायबिलिटी बने। अमेरिका में सबसे पहला ओल्ड होम जो है ना, वो एरिजोना में एस्टैब्लिश हुआ था 1911 में। नहीं, ये तो तुम मगरब की हिस्ट्री बता रहे हो ना। तो हमारे मजहब में तो वालदैन जब बूढ़े हो जाए उनके सामने उफ तक मत कहो, ये आर्डर है। हमारे मजहब में नहीं, इस पूरे रीजन में जो मशरक, जिसको मशरकी अकदार कहते हैं भाईजान, हम हमेशा इस पर बड़ा इतराते थे कि चलो मटेरियली हम पीछे रह गए हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वैल्यू सिस्टम जो है ना, हमारी जो अकदार है, वो वेस्ट की निस्बत बहुत ऊपर है। जी सर, बिल्कुल, ये वाकई काबिले फख्र है। लेकिन ये है नहीं, ये जो फख्र था ना, ये आज से कुछ अरसा पहले तक तो आप कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली अब ये रेलिक ऑफ द पास्ट बनता जा रहा है। यानी खिंच थ्रू के हम अपनी वैल्यूज भी पीछे को ला रहे हैं। आपकी वैल्यूज भी अब मगरिब का ताकुब करते करते रास्ता भटक चुकी है। नहीं तो इस तरह की जो औलादें हैं बदबख्त, जो बुजुर्गों को ओल्ड होम्स में छोड़ आती हैं, वो कहते क्या है? वो कहते हैं कि खांसते हैं, शोर करते हैं, गैर जरूरी सवाल करते हैं। नहीं तो बाबा खांसता है तो इन्होंने नहीं बूढ़े होकर खांस रहे, इन्होंने क्या मुंह पे सलेंसर लगवाना है भाई? और हद तो ये है कहते बोर करते हैं। कई पेरेंट्स से इतना बोर हो जाते हैं यार, इनके सवालों का जवाब अब कौन दे। यार वैसे हैरान कुन बात है, इन लोगों ने कंप्यूटर को अब्बा समझ लिया हुआ, उसके साथ दिल लगा लेना, बाबा बोर करता है। हद हो गई है, इतनी शर्म की बात है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी है, अच्छे भले ओहदों पर फायज लोग अपने बुजुर्गों को ओल्ड होम में छोड़ आए। ये करते ही असल वो है, जो बड़े और अच्छे ओहदों पर फायज होते हैं ना, ये नाम निहाद अच्छे और बड़े ओहदे यही कुछ करवाते हैं, और उसके बाद फिर उनकी औलादें उनके साथ यही कुछ करती, इससे बदतर करती हैं। और इन कमबख्तों को मालूम है कि हमारे साथ इससे बदतर सलूक होगा, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है इसके ऊपर गौर करने के लिए। लेकिन ये जो मिडिल क्लास है ना, वो अभी भी इसी वैल्यू सिस्टम के बीच में रह रही है। ये माशरा अगर अभी तक कायम है ना, तो इसी मिडिल क्लास की वजह से। ये जो अपने बुजुर्गों के साथ इस तरह करते हैं ना, उनके साथ फिर जो अल्लाह करता है ना, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, इतना बुरा हशर होता है ना इन लोगों का। और यार मेरा एक हमसाया था, मैं जहां पहले किराए पे रहा करता था, पूरे इलाके में सबसे बड़ी कोठी थी उसकी। अपने बाप को गालियां दिया करता था यार, सारा मल्ला कानों को हाथ लगाया करता था। उसका बाप बेचारा गालियों से तंग आके अपने गांव चला गया। उधर सुना बेचारा अपने पुराने दोस्तों के दरमियान रोल रोल के मर गया। फिर जो मैंने उस बंदे का हशर देखा है जिसने बाप निकाला था, आफ्ताब अल्लाह जानता है, जान निकल जाती थी उसे देख के। इस किस्म का वो बशीर आंडा हुआ है ना। फिर अच्छा, 4 कनाल की कोठी वही खड़ी है। अच्छा, वो बाहर नुक्कर पे बेचारा खड़ा होता था, हर आते जाते को देख रहा है। अल्लाह ताला ने बहू से ऐसी दे दी जिसने पांजे लगा लगा के उसे फिर घर से निकाला। वाह 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 वाह, देखो ना, ऐसे ही होता है। कुदरत अपना फिर अपना आप इस तरह दिखाती। यार वो उसका हशर हुआ, आखिर पागल हो गया, पागल। खंबे के साथ बातें करते मैंने उसे देखा।
और तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा साला हूं। हाय हाय हाय, मकसूद है और मेरा नाम अब्दुल रशीद है। तौबा तौबा। यार इतने ऊंचे हो गए हो, नीचे आके मेरी बात तो सुनो। ये मैंने उसे करते हुए फिर देखा है। तो फिर अंजाम तो यही होना। लोगों को तो तौबा इस्तगफार अल्लाह छोड़ता ही नहीं है। फिर गटर पे बैठे होते हैं, गटर का ढक्कन खड़का रहे होते हैं, दरवाजा खोलो मैं आ गया हूं। वो हशर इनका होता है, नशे लग जाते हैं इनको आखिर सोच सोच के मैंने बाप के साथ क्या किया था। कूड़े के ढेरों पे पड़े होते हैं पास, कुत्ते के बच्चे ये पिल्ले नहीं होते, वो कतूरे फिर रहे होते हैं, उनसे बातें कर रहे होते हैं। मेरी गल सुनो, हाय हाय हाय, वो अपने प्यो के सामने कभी ना भौंकना, नहीं तो तुम भी किसी दिन मेरी तरह बैठे होगे। So what goes around comes around. किस हालत में पहुंचते हैं ये लोग सिर्फ अपने वालिदैन की बेअदबी की वजह से। अल्लाह ताला निजाम है ना अल्लाह का। अल्लाह ताला घर में एक बहू भेजता है, बस वो बेड़े गर्क कर देती है ऐसे बेअदब लोगों। और बड़े बड़े शौकों से लाई हुई बहू। हाँ, यही बंदा मैं जिसकी स्टोरी तुम्हें सुना रहा हूं अपने मल्लेदार की। ये पूरे मोहल्ले में एक एक बंदे को आकड़ आकड़ के स्टोरी सुनाता था। मैंने अपना बेटा बहुत बड़े खानदान में ब्याया, रईसों में ब्याया, लाला मूसा बारात गई है। वाह, बहुत स्टोरी आकड़ आकड़ के सुनाता था। लाला मूसा से बहुत बड़े फैमिली की लड़की लेके आया हूं मैं। अच्छा। बस अल्लाह ताला ने हर फिरौन के लिए एक मूसा पैदा किया है ना, इसके लिए तो अल्लाह ताला ने लाला मूसा पैदा किया। उधर से बहू आई और उसने ला के गटर पे फेंका वो बंदा जो अपने बाप को गालियां देता था। और फिर अल्लाह का ये सिस्टम रुकता नहीं है, चलता रहता। वो जो बहू जिसने वो बाबा निकाला होता है ना, उसके सामने भी यही कुछ उसका उससे भी बुरा हशर होता है। बेड़े गर्क हो जाते हैं, फिर उसी की औलाद, उसके बच्चे जिनके लिए वो बाबे से लड़ती है, वही बच्चे फिर उस बहू को जाके अपनी माँ को ओल्ड होम में फेंक के आते। ये जो ओल्ड होम्स हैं जिनका, जी जनाब। और उधर 3 महीने वो माई गुजारती है और शदैन सी हो जाती है। हाय हाय हाय। और बुढ़े बुढ़े बाबों के साथ बैठ के सिगरेट पी रही होती है और वो बाबे उसके साथ जुगत पानी कर रहे होते हैं, उसको छेड़ रहे होते हैं। वो उनसे पूछ रही होती है आज क्या पका है। अच्छा। बीच में से एक बाबा कहता है माई आज दुआना गोश्त पका है। शुदाई हो जाती है फिर ऐसी खवातीन। आज 48 तारीख है चांद की। अल्लाह ताला इनका कैलेंडर आगे पीछे कर देता है। वो हशर होता है इनका, बैठ के बातें कर रही होती है। मेरा खावत बहुत अच्छा था, 8 दराजों वाला था। यार अब इतनी ट्रेजिक सिचुएशन में से तुम कॉमेडी निकाल रहे हो। ये जो कॉमेडी है ना, दरअसल यही इनकी ट्रेजेडी है, ये इस तरह के बेअदब लोगों की। ना तुम क्यों खिंचते रहते हो इनके ऊपर इतना? यार तुम खिंच की बात करते हो। ये जो इस तरह के माँ बाप के बेअदब है ना, मेरा दिल करता है किसी बड़े इलाके के थाने से लितर ला के ना उस पे संदूर मल के इनको पांजा लगाऊं। Yes. Khadin Hazrat will take a break. Stay with us.